एक ना बहुत खूबसूरत कहावत है हिंदी में कि पहले आप आदतों को बनाते हैं और फिर आदतें आपको बनाती हैं। मेरी पूरी लाइफ इस एक छोटी सी कोटेशन के अराउंड रिवॉल्व करती है। इन इंग्लिश इट गोज लाइक, फर्स्ट वी मेक आवर हैबिट्स एंड देन आवर हैबिट्स मेक अस। हैबिट्स, कैसी हैबिट्स? यहाँ पर मैं बात करती हूँ कि बिजनेस डेवलपमेंट की, ग्रोथ की, प्रॉस्पेरिटी की, सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा करने का, बहुत सारे लोगों को पढ़ाने का, उनको मोटिवेट करने का। आपके लेवल पर बात करते हैं कि आपका पहला एम है कि इंग्लिश की वजह से मेरी ग्रोथ में हिंड्रेंस ना आए, इंग्लिश की वजह से इतना बड़ा प्रॉब्लम ना आए कि मैं सुसाइड करने तक की बातें करूँ। 2 हैबिट्स हैं जो आपको बिल्ड करनी है, और अगर आप इन हैबिट्स को यू फॉलो फॉर 90 कंसेक्यूटिव डेज, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इम्प्रूवमेंट ना आए। बस आपको शिद्दत से फॉलो करना है, क्योंकि अगर शिद्दत नहीं होगी ना तो यूनिवर्स भी कहेगा अरे मेहनत तो कर नहीं रहा है, इसको चाहिए ही नहीं ना, मैं इसे क्यों दूं। मेहनत से फॉलो करनी है बस 2 छोटी छोटी आदतें जो आपका पूरा एक्सपीरियंस लैंग्वेज लर्निंग का चेंज कर सकता है। पहली, रात को सोने से पहले जो आप वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस स्क्रॉल करते हैं, उस हैबिट को हटाकर यू नीड टू स्पेंड 25 good minutes to learn new English expressions, phrasal verbs, idioms or whatever appeals to you। जो भी आपको लगता है कि यार ये relevant है, ये मेरे conversational skills को थोड़ा सा भी improve कर सकता है, उसको नोटबुक में लिखना है 25 minutes तक मिनिमम। रात का समय क्यों का है? हो सकता है पूरा दिन आप कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट काम करते हो और आप लैंग्वेज लर्निंग के लिए आपको टाइम ना मिले, सोने से पहले बस 25 मिनट निकाल लीजिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, what do you have to do? While you're following your morning routine, like you're brushing your teeth, you're taking shower, or maybe you're getting dressed to go to office, school, college, or maybe you're having your breakfast, you are driving to work, whatever you are doing, at the same time, whenever you are doing all these tasks, you are performing these tasks, at the same time, make sure to try to recall whatever you had learned last night. जो भी पढ़ा था उसको recall करने की कोशिश करो, and try to put all these expressions in a form of story. Story, कैसी स्टोरी? कुछ भी बोलो यार, कोई भी लॉजिकल स्टोरी बोलो, प्रैक्टिस करो, जिससे आपने जो रात में अपने ब्रेन में इंफॉर्मेशन फीड करी थी, अब माउथ मसल्स को उसको प्रैक्टिस करने की आदत बने। इससे क्या होगा? आपका स्पीकिंग कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका प्रोनाउंसिएशन कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी, आप वर्ड्स को रिटेन कर पाएंगे। रात में पढ़ा, सुबह तैयार होते हुए जो भी पढ़ा था उसको उसकी हेल्प से एक स्टोरी बनाने की कोशिश करो। Just follow this habit for consecutive 90 days and I bet you guys इम्प्रूवमेंट ना आए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आया ना, आप ओशन की किसी भी ब्रांच में आ जाना, हम आपको फ्री पढ़ाएंगे, पूरे साल पढ़ाएंगे और आपको पैसे भी देंगे पढ़ने के। प्रूफ लाना होगा आपको कि आपने 90 डेज पढ़ाई करी है, आपकी ऑडियोज कहाँ हैं जो आपने स्पीकिंग प्रैक्टिस करी है, आपने सेंटेंसेस कौन से लिखे हैं जो आप पढ़ रहे हैं हमारी वीडियोज़ के थ्रू, या फिर एंडलेस रिसोर्सेज हैं इंग्लिश सीखने के। खुद पर बस विश्वास करना सीखो। मुझे विश्वास है कि अगर आप 90 डेज ये प्रैक्टिस करोगे तो मेरे को अपनी पॉकेट से आपको पैसे देकर और सिखाना नहीं पड़ेगा। आपको विश्वास नहीं है, ऐसा क्यों है गाइज? योर टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, इट हैज़ टू बी इन्वेस्टेड वेल। अगर आपने इतने हाई गोल्स रखे हैं तो उन हाई गोल्स के लिए जो मेहनत करनी बनती है ना, वो मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक रियल फैक्ट बताऊँ, ओशन इंग्लिश अकेडमी खोलने की जर्नी बहुत बड़ी रही है। उससे पहले, ओशन से 4 साल पहले, एक ऐसा टाइम था जब मुझे कोई 4000 रुपये की नौकरी भी नहीं दे रहा था मेरे नेटिव प्लेस पर, होम टाउन पर। वो रीज़न था कि मेरे को गुड़गांव आकर अपनी जर्नी आगे बढ़ानी पड़ी। तो 4000 की नौकरी देने के लिए सब मना कर रहे थे, और आज कॉरपोरेट्स में इनवाइट करते हैं कि आप आकर एक सेशन डिलीवर कर दो। टैलेंट को बीट करता है हार्ड वर्क। सिर्फ मेहनत करने की आदत डाल दो, ऐसा हो नहीं सकता कि आप पढ़ें और रिजल्ट ना आए। अब बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मेरे पास कोई स्पीकिंग पार्टनर नहीं है, मैं किसके साथ प्रैक्टिस करूं? आए अकेले हो, जाना अकेले है, तो इंग्लिश भी खुद ही सीखनी पड़ेगी ना, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है ना गाइज। मुझे पता है इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग वीडियो चैनल को अनसब्सक्राइब करके, डिसलाइक करके जाने वाले हैं, पर 1% भी अगर सुन लेंगे तो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस फुलफिल हो जाएगा। कहाँ थे हम? कोई एंटरटेनमेंट नहीं है ना। भाषा हमें अपने शौक के लिए नहीं सीखनी है ना, भाषा हमें सीखनी है कि ये हमें ग्रोथ देगी, हमें इंटरनेशनल क्लाइंट से बात करने में हेल्प करेगी, हमें इंटरव्यूज क्लियर कराएगी, हमारी जो सैलरी हाइक है वो डिपेंड करेगा कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स कितना अच्छा है।
तो एंटरटेनमेंट नहीं है ना, अपने कोई लैंग्वेज इंप्रूव करनी है तो खुद से मेहनत करनी पड़ेगी ना, दूसरे कोई गेम थोड़ी खेलना है वीडियो गेम की आ जाओ साथ में खेलते हैं, खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार लाइफ। अच्छा एक चीज़ और ना, अब लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हैं, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी लाइफ में तो लाइफ को जीने का मीनिंग क्या रह जाएगा। प्रॉब्लम्स हैं तो लाइफ में मीनिंग है, सब कुछ मिल गया तो ख्वाहिश किस चीज़ की करोगे, सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई तो ज़िंदगी में चाम क्या रह जाएगा, मांगोगे क्या, जियोगे किस चीज़ के लिए। अगर कोई ख्वाहिश ही नहीं रहेगी तो लाइफ तो वैसे ही मीनिंगलेस हो जाएगी। तो मैं तो प्रॉब्लम्स को उल्टा सेलिब्रेट करती हूँ, अच्छा ये प्रॉब्लम आई है, चलो अब इसके ऊपर कुछ काम करते हैं, दिमाग को कुछ सोचने का मौका मिला है, दिमाग को कुछ एक्सरसाइज कराने का मौका मिला है और ज़िंदगी में कुछ इंटरेस्ट लाने का मौका मिला है। वरना लाइफ तो वैसे ही बहुत बोरिंग हो जाएगी ना, कुछ रह ही नहीं जाएगा अगर सब कुछ मिल गया और कोई ख्वाहिश ना रही तो। चलो आज के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मैं अपना मूड चेंज करती हूँ और हम शुरू करते हैं 100 मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंग्लिश सेंटेंसेस विच आर गोइंग टू हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कॉन्वर्सेशनल स्किल्स।